कुछ और क्वेश्चन करने जा रहे हैं सपोर्ट मटेरियल के। जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया tan इनवर्स a cos x b sin x a cos x a sin x इक्वल में ये प्रूफ करना है। हमने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया b cos x से। ऐसा करने से क्या फायदा मिला देखते हैं। a cos x लिखा है, अगर मैं इसे b cos x से डिवाइड कर दूं तो cos से cos कर दिया, बचा क्या ab। ऐसे ही इस साइड में अगर b sin x पहले से लिखा था और मैंने उसे b cos x से डिवाइड कर दिया तो b से b कैंसिल और बचा क्या tan x। तो डिवाइड करके मेरे पास ये आ गया, तो यहाँ लिख दिया डिवाइड बाय b cos x से डिवाइड किया तो ये फाइनल मेरे पास आ गया। अब इसका क्या फायदा और ये इसका क्या करना है देखो। जब tan इनवर्स a और tan इनवर्स b दिया होता है तो तुम उसे सॉल्व करते हो तो tan इनवर्स a माइनस b 1 प्लस ab यही लिखते हो। अब इस बार ये दिया हुआ है और आपने इसे ये बनाना है, ठीक। तो देखो tan इनवर्स ये रहा बाहर, tan इनवर्स ये रहा बाहर, a की जगह कौन है a अपॉन में b और b की जगह कौन है tan x, 1 की जगह 1 है, फिर दोबारा ab की जगह ab। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। तो मुझे लिखना है tan इनवर्स a और a का काम कौन कर रहा था, वो कर रहा था a अपॉन में b, ठीक। फिर माइनस tan इनवर्स ये और b का काम कौन कर रहा था, वो कर रहा था tan x। तो फिर लिख दिया tan x, tan से tan कैंसिल तो क्या बचा x और ये क्या बचा tan इनवर्स ab, यानी कि ये इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। अब करते हैं ये क्वेश्चन cot tan इनवर्स x tan इनवर्स 1 by x cos that इक्वल आना है 0 के, ठीक है। क्वेश्चन लंबा है लेकिन आसान है बहुत। क्या प्रॉपर्टी यूज होगी देखो, cos माइनस x cos इनवर्स माइनस x, उसमें माइनस डायरेक्टली बाहर नहीं आता, उसमें आता है पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक है। तो cos वालों में sec और cot वालों में इस तरह से पाई करके बाहर आता है, जबकि जो साइन होते हैं tan होता है cosec होता है उसमें सीधा माइनस बाहर आता है, ये पाई नहीं आता। तो ये डिफरेंस है। एक प्रॉपर्टी यूज होगी ये कि tan इनवर्स x इक्वल होता है cot इनवर्स 1 by x, या फिर cot इनवर्स 1 by x इक्वल होता है tan इनवर्स x। तो जैसे इसमें 1 by x है इस बार tan का, तो वो क्या बन जाएगा तुम्हारा cot इनवर्स cot बनेगा, तो ये यूज होगा। एक और होता है, एक और आइडेंटिटी यूज होगी कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल होता है पाई। तो ये आइडेंटिटी यूज होगी। तो सवाल बहुत छोटा सा है इसलिए छोटा है, तो फाइंड द वैल्यू करके एक नंबर के लिए भी आ सकता है, इतना छोटा कंसीडर किया जा सकता है इसे। तो अब ये दो आइडेंटिटीज हम लगाने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास cot तो cot ही है, आपने इसे tan इनवर्स x, ये आपके पास आ गया cot इनवर्स x, इसमें से माइनस बाहर ले लिया तो ये आपके पास आ गया पाई माइनस cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। देखो माइनस बाहर आ गया तो टेंपरल वैल्यू चेंज हो गई, 2x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ये ऑलरेडी ऐसा ही है 2x स्क्वायर माइनस 1, ये आपके पास पैसेज खत्म, ये और ये क्या हो गए कैंसिल, और ये आ गया cot, ये कितना होता है पाई बाय 2। अब लिखवाई की आइडेंटिटी, ये कितना हुआ पाई, तो आपके पास आ गया cot 3 पाई बाय 2 यानी कि 270। तो 90 की वैल्यू होगी वो इसकी होगी, तो cot 90 में होता क्या है cos ऊपर साइन नीचे यानी कि 0 बाय 1 यानी कि 0। तो कितना प्रूफ हुआ, 0 प्रूफ करना था तो राइट हैंड साइड पे 0। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। tan इनवर्स ab ये दिया लास्ट सर 0। बड़े बड़े सवाल दिखने में बड़े लेकिन रियल में बड़े हैं नहीं अभी भी। तो ये आइडेंटिटी है, एक बार फिर बता देती हूँ, देख के याद आ जाती है। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b हो तो आप उसे क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस में ab। तो केयरफुली देखो तुम्हें ये दिया हुआ है, हम इसमें चेंज कर सकते हैं आराम से। तो इस पूरी इक्वेशन को हम रिवर्स फार्मूले में चेंज कर रहे हैं बाय यूजिंग दैट। तो आप ये लिख लो साइड में, भाई ये यूज करके मैंने इनको खोल दिया। तो ये क्या हो सकता है tan इनवर्स a tan इनवर्स b स्मॉल लेटर में लिखे हुए, जो लेटर वो देते हैं हम उन्हीं लेटर में लिख देते हैं। ये है आपके पास इस बार tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c, पहले c है इसमें तो इसमें पहले tan इनवर्स c माइनस में tan इनवर्स a। देखो ये ऑप्शन में भी आ सकता है कि इसका आंसर 0 है 1 है पाई बाय 2 है, कुछ भी आ सकता था, मगर कितना छोटा है। अरे सारे एक दूसरे से कट रहे हैं, ये प्लस का है ये माइनस ये प्लस, सारे कट के आंसर कितना आएगा फाइनली 0।
सबको देख के आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है। तो ये वाली आइडेंटिटी यूज हुई है, आप साइड में लिख देंगे कि ये वाली आइडेंटिटी यूज हुई है और हमारे पास सब कुछ करके क्या आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वेशन दे रखी है और कहा है इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। देखा जाए तो एक फार्मूला है, मगर जब क्वेश्चन में आया हुआ है वो 4 नंबर में आ जाता है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। लेट कर लेते हैं। लेट जो x है वो तुम्हारा हो गया साइन a, ठीक है, और जो रूट x है वो हो गया तुम्हारा साइन b, ठीक है। ये x है और ये रूट x है, ये हमने कंसिडर कर लिया। अगर अब मैं इसे स्क्वायरिंग करूँ ऊपर वाले एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर a, ठीक है, इसे कॉस में कन्वर्ट करूँ तो क्या आ जाएगा, पहले इसी को देख लो। तो ये कॉस a इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अगर इसके लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर ये आएगा, यानी कॉस ए इसके बराबर हो गया, कॉस ए इसके बराबर हो गया। अब ये साइन b कंसीडर किया हुआ है, अब इसमें स्क्वायरिंग करूँ तो x साइन स्क्वायर b हो गया। इसको करा सॉल्व तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी एक्स, तो कॉस स्क्वायर को इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, स्क्वायरिंग हटाएंगे तो कहाँ जाएगा रूट। यानी कि हम पे कॉस बी की वैल्यू और कॉस ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये वैल्यू ध्यान से देखो यहीं पे है और ये रफ वर्क नहीं है, ये सब तुम्हें लिखना है। जब तुम लिखोगे एक्स को साइन ए माना है तो स्क्वायरिंग एक्स स्क्वायर साइन ए है, तो कॉस ए हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इसको यहाँ लिख देना। और जब रूट एक्स को साइन बी माना तो स्क्वायरिंग करें तो एक्स साइन स्क्वायर, और यहाँ को सॉल्व करके कॉस बी आ गया 1 माइनस एक्स। अब बस हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, अब लिख देंगे भाई पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू। अब वैल्यू पुट करूँ तो साइन इनवर्स है, एक्स किसको कंसिडर किया था, साइन ए को, ठीक है, और फिर तुम्हारे पास 1 माइनस एक्स है, वो किसके बराबर आया है, कॉस बी के, फिर बीच में साइन माइनस का, रूट एक्स को क्या कंसिडर किया गया था, साइन बी, और 1 माइनस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, वो कौन आया है, कॉस ए। तो तुम्हें देखा ये तो 11th वाली एक आइडेंटिटी है, तो आपके पास आ गया साइन इनवर्स साइन ए माइनस बी, ये आ गया, साइन से साइन कैंसिल, आ गया a माइनस बी। अब a की जो वैल्यू थी वो रख लो, a की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से, तो साइन इधर आ गया, तो आपके पास आ गया a की वैल्यू साइन इनवर्स a, साइन इनवर्स x सॉरी, और b की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी माइनस साइन इनवर्स रूट x। तो ये होगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट x। क्वेश्चन नंबर 5 करना स्टार्ट करते हैं। तो tan इनवर्स a tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c इक्वल पाई दिया और ये प्रूफ करना है, क्लियर है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक को उधर ले लो, c को उधर ले लेते हैं और इसमें लगा दी आइडेंटिटी, तो a प्लस b 1 माइनस ए बी ये, और इधर वाला पाई माइनस tan इनवर्स c, क्लियर है। tan इनवर्स c को उधर ले लो। अब नेक्स्ट टाइम tan को उधर ले गए तो ये आ गया tan पाई माइनस tan इनवर्स c, ठीक है। तो tan पाई माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, तो आता क्या सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस tan थीटा, यही आता है। तो इस समय इस थीटा का काम कौन कर रहा है, ये, आपके पास आ गया माइनस tan इनवर्स c। क्यों आ गया पता चल गया, क्योंकि माइनस tan थीटा आना है, तो थीटा का काम ही ये पूरा कर रहा है, तो tan थीटा माइनस, तो ये आपके पास आ गया। यहाँ से tan जा चुका है, ये वाला tan इनवर्स वहां गया था, ये रहा, तो यहाँ क्या क्या बचा, a प्लस में b 1 माइनस ए बी, वंस अगेन a प्लस में b 1 माइनस ए बी। अब tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपके पास जो बचा वो सिर्फ c बचा, और इस साइड a प्लस बी 1 माइनस ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सवाल पूरा हो जाएगा। a इसके उस साइड मल्टीप्लाई होगा, b तो उस साइड आ जाएगा, माइनस सी था सॉरी, तो माइनस सी प्लस में ए बी सी, ये माइनस सी भी इस साइड आ गया, तो आपके पास आ गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल ए बी सी। ये तो प्रूफ करना। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉस दे रखा है, इफ कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई कॉस इनवर्स जेड इक्वल पाई है, देन वी हैव टू प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें भी क्या करते हैं, कॉस इनवर्स जेड को उस साइड ले जाते हैं, तो ये हो गया पाई
माइनस कॉस इनवर्स जेड, और इन दोनों की फार्मूला लगाते हैं। इन दोनों का फार्मूला लास्ट क्लास में समझाया था, फिर भी एक बार फिर समझा देती हूँ। वो होता है कॉस इनवर्स एक्स और वाई इकट्ठा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस आइडेंटिटी के बेस पर होने वाला है, तो हमने इस पर आइडेंटिटी लगा ली क्योंकि यहाँ सिर्फ एक्स और वाई बचे हैं। तो आपके पास आ गया कॉस इनवर्स एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। या क्या ये कॉस इनवर्स जेड यहाँ जाता है। ये अभी आइडेंटिटी बताई थी, कॉस इनवर्स माइनस जेड इक्वल किसके होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड के। अब तो उल्टा करेंगे, इसको ये बना देंगे। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले थोड़े से टफ इसलिए होते हैं क्योंकि डायरेक्ट नहीं होते। इसको इसमें भी चेंज किया जा सकता है, इसे इसमें भी चेंज किया जा सकता है। तो फार्मूले वैरायटी में आते हैं इसलिए थोड़े से टफ हो जाते हैं। तो इसको अब हमने इसमें चेंज किया तो ये आ गया आपके पास कॉस इनवर्स माइनस जेड हो गया। इस साइड भी अब कॉस इनवर्स और एक्स वाई माइनस 1 एक्स स्क्वायर और 1 वाई स्क्वायर तो था यही है। दोनों तरफ से कॉस इनवर्स इग्नोर किए जा सकते हैं, इग्नोर कर दिए। अब क्या कर रहा है, ये जो माइनस जेड है इसे इधर ले आएंगे, प्लस जेड हो गया। और जो ये रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वो माइनस का था उधर ले गए। देखो ये कॉस इनवर्स हट गया था दोनों तरफ से ना, इसलिए फिर जो बचा अंदर वाला उसमें इधर उधर ले गए। स्क्वायरिंग बहुत साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आंसर रूट में नहीं है लेकिन मेरे पास रूट में आ रहा है अभी, तो स्क्वायरिंग कर दी हमने इसको। तो स्क्वायरिंग करी तो ये विदाउट रूट हो गया, विदाउट रूट भी हो गया, मल्टीप्लाई भी साथ के साथ ही कर रहे हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई 1 से की यही आई। अब एक्स स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर से, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये आगे इस तरफ मल्टीप्लाई करके इसकी होल स्क्वायरिंग करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab हो गया। ये और ये सेम। अब जो बचा है देखो वो आंसर है, माइनस एक्स स्क्वायर है जो प्लस हो गया, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर इस साइड पहले से था, 2xy पहले से था, 1 और था। तो यानी कि आपने प्रूफ कर दिया। ये सवाल जब पहली बार करते हैं तो इम्पॉसिबल लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है। सपोर्ट मैट्रिक्स में इसका जो हिंट दिया है वो बकवास है, उस तरीके से नहीं किया, डिफरेंटली किया है। आपको दिया हुआ है इफ दैट इक्वल दैट, देन आपको फाइंड करना x। हमें पता है किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए इन्हें एक जैसा बनाना पड़ेगा, तभी ये खत्म हो सकता है। ये कॉट इनवर्स है, तो कॉट इनवर्स होता है, कॉट होता है एक तरह से b अपॉन में h, यानी कि ये x प्लस में 1 है और ये कुछ नहीं है तो 1 होगा। पाइथागोरस लगाओगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायरिंग, इसका स्क्वायरिंग प्लस इसका स्क्वायरिंग होगा, प्लस में 1 प्लस में 1 और फिर रूट के अंदर, यानी कि आपके पास ये बन गया एक्स स्क्वायर 2x प्लस में 2, ये है। इसे अब हम साइन वाले फार्मूले में लगा लें। साइन तो आपके पास कॉट को भी क्या बना देंगे साइन, तो साइन बनेगा तो h अपॉन में ये आपके इसके नीचे ये, तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर 2x प्लस में 2, ठीक है। और हमने किस में कन्वर्ट किया इसे, साइन इनवर्स में। बाहर ऑलरेडी क्या था साइन, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा। दूसरी साइड भी ये करने वाले हैं, पहले एक साइड कर लेते हैं 2x प्लस में 2, ओके। अब दूसरी साइड के लिए ट्रायंगल लगाते हैं। दूसरी साइड में देखो क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ था, ये x है तो ये कितना हुआ 1, तो ये हो गया 1 प्लस में एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, तो बाहर कॉस था तो अंदर भी कॉस में ही बनाएंगे, तो कॉस इनवर्स। अब कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन में इतना, तो 1 अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा कॉस से कॉस भी कैंसिल, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर करके क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड क्रॉस मल्टीप्लाई आल्सो, तो ये इस साइड आ गया और ये इधर जाएगा 2x प्लस में 2 कैंसिल, और आपके पास ये हाफ आ गया, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, सॉल्व कर देना, तो ये हो गया 2x माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई माइनस। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है cos इनवर्स 3/5 cos x 4/5 sin x और राइट हैंड सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ। फिर कंसिडर कर लेते हैं, हम कंसिडर करते हैं तो हम मान लेते हैं 3/5 को लेट कर लिया मैंने sin a, ठीक है, और cos को हमेशा आगे वालों को लेट करना, cos x को लेट कर लिया, sin b, ये दोनों को cos ही लेट कर लेते हैं, बाहर cos a और इसे लेट कर लिया cos b, ठीक है। अगर 3/5 cos a है
तो साइन ए क्या होगा, साइन ए होगा तुम्हारा 4/5 डेफिनेट वाला। अगर cos x साइन b है तो साइन x कितना होगा, वो होगा तुम्हारा साइन b के बराबर। क्यों पता है सबको, जैसे cos x है, अगर मैं स्क्वायरिंग करूं तो cos स्क्वायर x, सॉरी ये भी cos स्क्वायर है b, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर b, 1 से 1 कटा, माइनस से माइनस कटा, स्क्वायर से स्क्वायर गया, तो साइन x किसके बराबर आ जाएगा, साइन x भी बराबर आ जाएगा साइन b। तो ये हो सकता है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट ये लेट किया और ये लिख दिया कि 3/5 अगर cos a है तो साइन a 4/5 है। इसका तो पता चल ही गया होगा, फिर भी एक बार देखो, अगर ये 3 है या 5 है तो ये कितना हो जाएगा 4, तो साइन a कितना हो गया 4/5, तो इस वजह से निकल जाते हैं। तो हमारे पास ये सारा आ गया, बस अब वैल्यू डाल दो, पुट करोगे वैल्यू तो cos इनवर्स 3/5 की जगह क्या माना था हमने, cos a, और cos x cos b की जगह, और सामने प्लस 4/5 कितना आ गया साइन a, और साइन x किसके बराबर आ गया साइन b। तुम्हें दिखा, अरे तो फार्मूला बन गया, तो cos इनवर्स cos a माइनस b, cos से cos क्या हो गए कट गए, बचा क्या सिर्फ a माइनस b। तो a और b की आप अपनी वैल्यू रख दो, ये cos इधर आ जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स 3/5, और b की वैल्यू चाहिए तो b को यहीं छोड़ो, तो वैसे तो b को छोड़ने की जरूरत नहीं, cos से cos कर दिया, तो b इक्वल किसके आ गया x के, तो माइनस x। तो ये आपका क्या आ गया आपके पास फाइनल आंसर।